नमस्कार, आप सबका स्वागत है इस वक्त स्टेट संगम न्यूज़ में। अक्सर हम लोग बात करते हैं अपने बच्चों को जब संस्कार देने की, जहाँ हम लोग चाहते हैं कि जो हमारा बच्चा है वो सबसे बेस्ट हो। हम लोग चाहते हैं कि हम हर तरीके की जो परवरिश अपने बच्चे को दें ताकि वो हमारा बच्चा जो आगे चलकर हमारा नाम रोशन करें। इसके साथ ही बहुत सारे ऐसे हमारे प्रश्न जो होते हैं हमारे दिमाग में चलते हैं, चाहे वो हमारे धार्मिक तरह की हों, चाहे फिर हमारे कुछ और भी तरह की हों। तो आज हम लोग हमारे साथ इस समय गंगाधर महाराज जी हैं और हम इनसे अभी कुछ मुद्दों में बात करने जा रहे हैं। महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टेट संगम में। धन्यवाद। राम राम। और इसके साथ ही महाराज जी, मैं आपसे सबसे पहले तो आपसे मैं बहुत बहुत आपका आभार प्रकट करता हूँ कि आपने इतनी रात गई हमें टाइम दिया। इतना टाइम हो चुका है, मुझे नहीं लगता कि टाइम मिल जाता, लेकिन फिर भी आपने टाइम निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। धन्यवाद। महाराज जी, मैं सबसे पहले मेरा जो एक सिंपल सा प्रश्न है सनातन को लेकर, सनातन क्या है? सनातन अपने आप में उस सत्य का नाम है जो सदा रहेगा, सदा से है, जो पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। सत्य ही सनातन है और सत्य की परिभाषा है जो परमानेंट है। कोई समय ऐसा नहीं जब वो नहीं था। तो सनातन का अर्थ है जो शाश्वत है, सदा सदा रहने वाला सत्य जो है वही सनातन है। और हम अपने इस पवित्र सनातन परंपरा में सत्य को ही ईश्वर समझते हैं, सत्य को ही परमेश्वर, सत्य को ही परमात्मा। बड़ी सरल सी बात है कि मैं दो शब्द कहूंगा, तीसरा आप स्वयं कह देंगे। सत्यम, शिवम और सुंदरम। मैंने सत्यम और शिवम कहा, सुंदरम आपने स्वयं ही कह दिया। अर्थ कहने का यह है कि जिसके भीतर सत्य है, जिसके भीतर शिवम है, शिवम का अर्थ है कल्याणकारी विचार, शिवम का अर्थ है कल्याण की भावना, दूसरे का कैसे भला हो, जिसके अंदर ये भावना है और सत्यता है, सच्चाई है, वो ही दुनिया में सुंदर है, उसे ही सुंदर कहा जाएगा। और सनातन यही सिखाता है। किसी का विरोध करना, रूढ़िवादता, ये हमारे इस पवित्र विशाल परंपरा में नहीं है। तो सनातन मैंने जो सदा सदा से चलता आ रहा है, एक पवित्र परंपरा, एक पवित्र धारा जो सदा बहती आ रही है, वही सनातन परंपरा है, जिसमें किसी का विरोध नहीं है। हर प्रकार के शुभ का स्वागत, हर प्रकार के शुभ का उदय जिस परंपरा से हुआ है वही सनातन है। महाराज जी, जैसे सनातन की परिभाषा आपने बहुत अच्छी बताई, इस सब के बावजूद भी आज भी हम लोग देखते हैं कि बहुत से ऐसे, चाहे वो हम युवा पीढ़ी की बात करें, जहाँ कुछ हम अपने अभिभावकों की बात करें, कि जो अपने बच्चों तक ये सत्य जो है वो पहुंचा नहीं पा रहे हैं, जहाँ पहुंचाना नहीं चाहते हैं, और अपने बच्चों को जो संस्कार हैं, जहाँ जो हम कहते हैं कि जो उनकी प्रवृत्ति है वो कुछ अलग ही तरीके की उनकी बन रही है। तो मैं चाहता हूँ इसके बारे में आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को जो है खुल के बताएं। बच्चा वो बनेगा जो वो नित्य देखता है, जिनका वो संग करता है। श्रीमद् भगवत गीता जी में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि संगात संजायते कामः। हम जैसे संग करते हैं वैसी ही कामनाएं उत्पन्न होती हैं। जैसी कामनाएं उत्पन्न होती हैं, व्यक्ति वैसी क्रियाएं करता है, वैसी एक्टिविटी शुरू कर लेता है, वैसे कर्म करेगा उन कामनाओं को पूरा करने के लिए। तो कामनाओं का कहाँ से हमारे भीतर प्रकटीकरण हुआ, कहाँ से कामना हमारे अंदर आई? संग से। तो हमारे संग कैसे हैं, सोसाइटी कैसी है? तो आज जितने भी मैं देख रहा हूं, लगभग ज्यादातर स्कूल जो हैं वहां बच्चों को आधुनिक पढ़ाई पढ़ाई जा रही है। स्वागत है, जरूर उनको अंग्रेजी भी आए, जरूर उनको बाकी भाषाओं का ज्ञान हो, पर ये कहाँ पढ़ाया जा रहा है कि पिता का आदर किस प्रकार करना है? ये कहाँ पढ़ाया जा रहा है कि गुरु परंपरा जो थी हमारे यहाँ, अरुणी जैसे बालकों ने गुरु आज्ञा का पालन करने के लिए एक खेत का बांध टूट गया तो बांध नहीं बारिश में बांध पा रहे थे अरुणी, तो अरुणी स्वयं उस बांध की जगह लेटे रहे पूरी रात।
तो ये परंपरा हमारी कि गुरु शिष्य परंपरा जो है, जहां गुरु को नारायण का स्वरूप कहा गया, जहां माता और पिता को भी ईश्वर तुल्य कहा गया, वो परंपरा है हमारी। हमारे यहाँ काउ इज अ एनिमल नहीं पढ़ाया जाता था, गाय को माता कहा जाता था। अब पूरी परंपरा ही बदल गई है। जब हमारी शिक्षा पद्धति ही इन शुभ विचारों को अपने अंदर नहीं समा रही, तो बच्चा तो वही सीखेगा जो स्कूल में उसको सिखाया जा रहा है। और स्कूल में आज एक दौड़ लगी हुई है ज़्यादा नंबर लेने की, संस्कारों की बात वहाँ की ही नहीं जा रही है। शास्त्री महाराज कहते थे, किसी को आपत्ति हो तो मैं आपके चैनल के माध्यम से क्षमा चाहता हूँ, पर मुझे कहना है महाराज श्री की इस बात को कि आज जो भी स्टैंडर्ड का स्कूल है, पढ़ाई क्या हो रही है वहाँ पे उसे तो छोड़ दीजिए एक तरफ, वहाँ की वेशभूषा देखिए, आज का यूनिफॉर्म देखिए कैसा है। जो स्टैंडर्ड का स्कूल है वहाँ के बच्चों की यूनिफॉर्म देखिए, घुटनों से लेकर के हाफ स्कर्ट्स, नॉट ओनली स्कर्ट्स, घुटनों से लेके जंघाओं तक बच्चे नंगे घूम रहे हैं। मेरी पर अब देखिए, कईयों को ये बात थोड़ी तीखी लगेगी। मेरी परंपरा वो है जहां द्रौपदी ने अपने पांव की एड़ी को दिखाकर भी अपने आप को नंगा महसूस किया कि हमने पांव की एड़ी दिखा दी, हम अपने आप को हारा हुआ समझते हैं, अपने आप को नगन समझ लिया। और यूनिफॉर्म का बहुत असर होता है, बहुत ज्यादा। मेरी परंपरा में किसको कैसे जीना चाहिए वहां तक कहा है। सुहागिन का धर्म कैसा हो, जिसका पति प्रदेश गया है उसका धर्म कैसा हो, जिसका पति नहीं रहा बेचारी का, उसको कैसा वस्त्र पहनना है, उसको बिल्कुल सादगी में रहना है, बिल्कुल आभूषण नहीं ग्रहण करने पहनने, सादा खाना है। क्यों? जिसका पति प्रदेश में है वो सिर्फ सुहाग के चिन्ह नहीं लगाएगी, क्यों? ये सब इसलिए बातें बनी है कि मन काबू में रहे। हमारे यहाँ पुराने जितने लोग थे, बुजुर्गों ने मन को साधने पे काम किया है। और जब मन आपके अनुसार चलेगा तो आपका बचाव रहेगा। पर जब मन ही हमारे वश में नहीं है, बड़े बड़े महापुरुषों ने मन पे काम किया है, और मन पे सीधा सीधा असर है हमारे खान पान का, क्या खा रहे हैं, कैसा खा रहे हैं, किस कमाई का खा रहे हैं, हमारी सोसाइटी का सीधा सीधा असर है मन पे। और हमारी जो, मैं फिर एक बार कहूं, कामनाएं तब ही शुभ भीतर से प्रकट हो सकती हैं जब हम शुभ का संग करेंगे। और शुभ का संग क्या है? अच्छी आध्यात्मिक बातों को स्कूल में, कॉलेजेस में, अच्छे अच्छे जितने भी एजुकेशनल हब हैं वहां धार्मिक चर्चाओं को भी करना चाहिए। अलगाववाद की दृष्टि से नहीं कह रहा हूं, हर मजहब में, हर धर्म में, हर पंथ में अच्छे अच्छे महापुरुष हुए हैं। महाराज जी, मैं जहाँ पे थोड़ी सी आपकी बात, मैं बात से कट कर रहा हूँ। जैसे आपने बताया कि ऐसे जो बच्चों को हमें परवरिश देनी चाहिए, लेकिन आज हम देखते हैं कि आज अगर किसी पेरेंट्स का बच्चा कोई ऐसे स्कूल में पढ़ाया जा रहा हो जहाँ पे संस्कृत पढ़ाई जाती है, जहाँ पे मंत्र पढ़ाए जाते हैं, तो वो अपने आप में अपने आप में कहीं ना कहीं जो फील करता है कि मेरा बच्चा जो है वो बड़ा नहीं बनेगा, वो कहाँ किस चक्कर में डाल दिया। कोई पेरेंट्स कोई प्राइवेट इस तरह के पाश्चात्य जो वेस्टर्न कल्चर उसको छोड़ना ही नहीं चाहता, वो उसमें अपनी शान समझता है। और संस्कृत बच्चों को पढ़ाना, जहाँ संस्कार देना, उनमें देन है मकेले जैसे लोगों की, जिसे लोग लॉर्ड मकेले कहते हैं। उसने कहा था, मैं ऐसी यहाँ की एजुकेशन की पद्धति करके जाऊंगा कि ये लोग देखने में शक्ल से भारतीय रह जाएंगे, इनकी मानसिकता, इनका अंतःकरण जो है वो अंग्रेज बनने का एक शौक इनको पैदा हो जाएगा। आज भी देखिए आप, ऐसा है कि बच्चा अंग्रेजी बोले तो माँ बहुत खुश, और अगर बच्चा हमारा डोगरी घर में बोल पड़े, ओ हो जेब चेहरे ने डोगरी बोली तो उसको 2-4 थप्पड़ पड़ेंगे, ऐसे बोलते हैं। तो भैया, डोगरी घर में एक सदस्य जरूर ऐसा हो जिहड़ा बच्चे कन्ने डोगरी बोले, और डोगरी मातृभाषा है हमारी। तो अपनी भाषाओं के प्रति आदर, अपनी रीति रिवाजों के प्रति आदर, अपनी संस्कृति के प्रति आदर, मैं फिर कहूं,
इन सब बातों को बड़ी योजना से हमसे हटाया गया है। मेरे 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 जितने भी भारतीय हैं ये ऐसे नहीं थे, इनको बड़ी योजनावत हटाया गया है, इनके दिमाग में अंग्रेजियत घुसाई गई है। और शास्त्री महाराज तो कहते थे कि अंग्रेजी बोलना बुरी बात नहीं है, अंग्रेजी इंटरनेशनल लैंग्वेज है इस टाइम, जरूर बोलो अंग्रेजी, पर तुम्हें अपनी भाषा का, अपने रीति रिवाज का, अपनी परंपरा का कुछ थोड़ा ज्ञान वो भी होना चाहिए। डोगरी च मैं आखा कि शास्त्री महाराज आखदे जे बगानी मां सोहनी होवे ते अपनी घरा खुड़ी कड्डी उड़नी है, अपनी का आदर करो, तुम्हारी सेवा से ही तुम्हारी मां सुंदर लगेगी। तुम अपने रीति रिवाज, अपनी संस्कृति, अपना खान पान, अपना पहनावा, इनको पहनोगे तभी तुम ज्यादा शोभा पाओगे। आज बहुत से ऐसे विद्वान हैं जो संस्कृत के क्षेत्र में मैं कहूँ कि अच्छी अच्छी उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, और देश में ही नहीं विदेश में भी उनका बड़ा सम्मान है। क्यों? इसलिए ही कि उन्होंने अपने रीति रिवाज को, अपनी संस्कृति को, अपनी भाषा को डेवलप किया, और उसको प्रमोट करने के लिए उसको हर एक क्षेत्र में, विदेशों में भी उसका प्रचार प्रसार हो, उसकी बात करी। और विदेशी लोगों ने भी उसे इतना सराहा, इतना स्वागत किया। आज हम जैसे वृंदावन में बैठे हैं, आप भी वृंदावन में आए हैं, तो वृंदावन में बैठे बैठे आप देखिए कि वृंदावन में जितने हमारे लोग हैं, इतने ही अंग्रेज लोग आकर के गीता जी का प्रचार कर रहे हैं। ये शर्म की बात है हमारे लिए, गौरव की भी है, गर्व की बात भी है कि विदेशियों को हमारी संस्कृति अच्छी लग रही है, पर शर्म की बात यह है कि हमारे श्री कृष्ण हैं तो सबके, हैं तो वो सबके, वासुदेव कुटुंबकम, सारा विश्व ही उनका है। पर फिर भी मेरे देश में जिस मेरे नारायण का प्राकट्य हुआ, वो इस देश में प्रकट हुए, और इस देश के लोगों को आज अंग्रेज लोग आके गीता जी का प्रचार करते हैं कि भैया गीता पढ़ो, गीता पढ़ो। और मेरे यहाँ के युवा फिल्मी नॉवल पढ़ रहे हैं, फिल्मी दुनिया में खोए हैं। कारण ये है कि एजुकेशन में हमारी कोई बात आज तक नहीं रखी गई। आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी युवाओं को कहूंगा कि नित्य एक अपनी डिमांड रखा करो सरकार के आगे, जिस जिस क्षेत्र के आप हैं, कि हमें हमारी एजुकेशन में हमारे महापुरुषों को पढ़ना है, हमें हमारी एजुकेशन में, अपने बेसिक एजुकेशन में अपने अवतारों को पढ़ना है। हम किसी का विरोध नहीं करते, अगर 4 चैप्टर हमारे अवतारों के आए तो भैया 4-4 चैप्टर जितने भी पंथ हैं, मजहब हैं, उनके भी जो अच्छे मैं कहूँ कि समाज सुधारक युग पुरुष लोग उनके यहाँ हुए हैं, उनका भी कोई ना कोई रखो। जैसे सुकरात है, सोक्राटिस जिसे कहते हैं, उनका कोई रखें चरित्र। लाओत्सु है, वो भी विदेशी महापुरुष हुए हैं, उनका कोई चरित्र रखें। और ज्यादातर भारतीय महापुरुषों का, भारतीय अवतारों का चरित्र रखें, ताकि हर पंथ के महापुरुषों को जब एक बच्चा पढ़े अपनी क्लास में, तो उसको ये बात समझ आए कि एकम सद विप्राद बहुधा बदंती, कि सब महापुरुष एक ही रास्ते पे चलने को बताते हैं। आज बच्चा जितना पढ़ता जा रहा है, इतना कम्युनिस्ट माइंडेड होता जा रहा है। जितनी वो ज्यादा हायर एजुकेशन को प्राप्त करता है, उतना ही आज का युवा मैं देखता हूं कि चिंताग्रस्त, मानसिक तौर पे परेशान होता जाता है। अलगाववाद की बातें इतनी कर रहा है, ये बहुत बहुत भयानक बात जो है। जितना पढ़ा लिखा, इतनी अलगाववाद की बातें। अलगाववाद मतलब अलग होना चाहते हैं हम, अलग देश की मांग, अलग अपने उसकी मांग करेगा। ये काहे की पढ़ाई भैया? हमारे यहाँ तो पढ़ाई का मतलब है जो समाज को जोड़ने वाली विद्या हो, जो समाज को जुड़ना सिखाए, उसे विद्या कहते हैं। और जो पढ़ा हुआ है उसे झुकना आता हो हर एक के आगे। विद्या ददाति विनयम। तो पढ़ाई में बहुत जरूरी है, बेसिक एजुकेशन में हमारे अवतारों को, हमारे महापुरुषों को, जहाँ जितने भी अच्छे लोग हुए हैं कोई भी पंथ के, उनको लाओ, ताकि बच्चों को ये मालूम पड़े कि हर महापुरुष ने स्वागत किया है शुभ का। सत्य, दया, दान और तप, कोई भी पंथ होगा इन 4 बातों को छोड़ के नई बात नहीं करेगा। सत्य, हर एक पंथ, हर एक मजहब, हर धर्म इसकी राह पे चलना ही चाहता है। महाराज एक और मेरा सवाल है कि जैसे आज हम देखते हैं कि आज हर पेरेंट्स चाहता है कि हमारा जो बच्चा है वो बड़े से बड़े स्कूल में पढ़े, बड़े से बड़े प्राइवेट स्कूल में पढ़े,
और इसी को लेकर हम एक चीज़ और देख रहे हैं कि जितना बच्चा जो है हम लोग जितना पेरेंट्स प्राइवेट स्कूल में डालना चाहते हैं, इतना ही बच्चा जो है वो छोटी एज में भी बहुत से जो गलत काम है उनमें फंस चुका है। आज छोटे छोटे बच्चे हैं, आज नशे में लग चुके हैं। स्कूल जाने वाले बच्चे जो हैं वो आज हर प्रकार के जो नशा है उनका सेवन कर रहे हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं शिक्षा भी कहीं ना जी, कहीं जी, जी। मैटर करती है। मैं बहुत बार सत्संग में भी हर परिवार से, हर सदस्य से ये विनती करता हूं, आपके माध्यम से भी, चैनल के माध्यम से भी सबको कहूं कि जो बच्चा आपके घर से, अपने घर से जो सीखेगा वो इतना स्कूल से नहीं सीखेगा। स्कूल के पास वो सिर्फ 5-6 घंटे है, बाकी सारा समय वो आपके पास है। तो ज्यादा समय आपके पास है, ज्यादा आपसे सीखेगा वो। इसलिए सभी परिवारों से विनती है कि अपने पारिवारिक माहौलों को, पारिवारिक एटमॉस्फेयर को सुधारिए कृपया। अपने बच्चों के सामने ये बातें मत किया करो, तुम्हारा चाचा, तुम्हारा ताऊ सब खा गया, हम रह गए, हमारे पास जमीन कम है। ये कौन सी निकृष्ट बातें बच्चों के सामने करना शुरू कर लेते हैं आज के माता पिता। सबसे विनती करूंगा कि पहले तो उस बच्चे को ये सिखाओ कि तुम्हारे लिए तुम्हारे घर के जो बड़े हैं वो सम्मान योग्य हैं, प्रणाम्य है, वंदनीय है। और वो तब इस बात को एक्सेप्ट करेगा जब आप अपने बड़ों को मानते हैं। चैरिटी बिगिंस एट होम। अपने आप को पहले आप तैयार करो। अगर अपने बच्चों को चाहते हो कि शुभ मार्ग पर, अच्छे मार्ग पर चलें, तो पहले खुद उनके सामने एक वैसा माहौल तैयार किया हो आपने। जैसे हर घर को मंदिर कहा जाता था, हर घर को मंदिर कहा जाता था। आज मुझे कहने में दुख होता है कि आज मंदिर नहीं, हर घर एक हॉस्पिटल की तरह लगता है। कोई रोगी यहां पड़ा है, कोई रोगी वहां पड़ा है, कोई मानसिक ग्रस्त है, कोई शारीरिक ग्रस्त है। वो बच्चा भी सोचता है कि मैं इस तनावग्रस्त माहौल से कब निकल के बाहर जाऊं, और फिर उसे बाहर निकलने पर वही संगत मिलती है, बिगड़े हुए लोग, अनाप शनाप खाने वाले, नशा करने वाले। तो सबसे पहले विनती है हर पेरेंट्स से, हर माता पिता से कि घर का माहौल सुधारिए कृपया। और घर का माहौल तब ही सुधरेगा जब आप भी कोई अच्छा स्वाध्याय करेंगे। श्री रामचरितमानस, श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवत महापुराण, एक एक दो दो उसका पृष्ठ पढ़ लीजिए और उसके अनुसार अपना जीवन जीकर देखो, आनंद आएगा जीवन जीने का। धर्म कोई कट्टरता नहीं सिखाता, धर्म हमें जीना सिखाता है कि जीना कैसे है। धर्म मारना मरना नहीं सिखाता, धर्म जीना सिखाता है। तो इसलिए हमें धर्म की बहुत जरूरत है, इसलिए धारना पड़ता है जीवन में धर्म को कि हम कम से कम जीना सीख जाएं। अरे अपने पेट और अपने परिवार के लिए कौवे और कुत्ते भी जी लेते हैं भाई साहब। हम मानव हैं और श्रेष्ठतम कर्म करने के लिए ही हमें मानव बनाया है भगवान ने। तो हम उन श्रेष्ठतम कर्मों को पहले सुने, पढ़ें, या किसी अच्छे महापुरुष से, कोई अच्छे फिलोसफर के पास बैठ के जो आध्यात्मिक चर्चा भी करना जानता हो, किसी अच्छे सज्जन के पास बैठ करके जाने कि जीवन का लक्ष्य क्या है। तो जब तुम अच्छी मार्ग पर, अच्छी राह पर चलोगे तो ऑटोमेटिकली तुम्हारे बच्चे भी चलेंगे ही। और बच्चे भी देखते हैं जब ये लड़ रहे हैं तो हम क्यों ना कुछ उल्टा सीधा करें। तो माहौल की बहुत जरूरत है। आज एक अच्छा माहौल हर परिवार में हो, ऐसा माहौल के बच्चे को लगे कि मैं कब घर पहुंचूं, कब घर पहुंचकर मैं अपने माता को, अपने पिता को राम राम कहूंगा, प्रणाम कहूंगा। वो मुझे अच्छी कोई भगवान की चर्चा सुनाएंगे, किसी अच्छे राष्ट्र भक्त की, किसी देशभक्त की मुझे अच्छी चर्चा सुनाएंगे, ताकि मैं कुछ बाहर रह करके मिस कर रहा हूं, घर जाकर मुझे वो चर्चाएं मिलेंगी। वो घर जाएगा तो घर जाके पिताजी भी आगे बैठे होंगे कोई मूवी लगा करके, तो मूवी में वही देखेगा, मारना, काटना और बहुत से कुकर्म जिसे कहना भी अच्छा नहीं लगता, वो रोज वही देख रहा है, बाप भी बेटा भी। और विलन को जल्दी बच्चा रीड करता है, हीरो को कम करेगा। तो विलन साहब क्या करते हैं, बोतल पीते हुए आएंगे, झूमते हुए। तो बच्चे को लगता है हो इस आदमी से सारे डरते हैं, मैं भी बोतल पीना शुरू करूं। तो बच्चा अपनी संगति के कारण ही धीरे 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 स्लिप हो जाता है। विशेषता मैं पेरेंट्स से कहूं कि आपकी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है और दुनिया का सबसे बड़ा काम है पुत्र को तैयार करके एक अच्छा मानव बनाना। ये बहुत बड़ा काम है। और अच्छा मानव, स्कूल तो अपनी ड्यूटीज चलो कर रहे हैं जैसे तैसे भी,
पर ये पेरेंट्स की ड्यूटी ज़्यादा बनती है। हमारा जैसे अपने पेरेंट्स की बात करी तो आज हम देखते हैं कि आज बच्चा जो छोटा होता है, अभी छोटा ही बच्चा, चाहे वो हम 3 साल का 4 साल का ले लें, तो पेरेंट्स सिखाता है कि बच्चा उठ, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। लेकिन कभी भी हमने देखा आज बहुत कम पेरेंट्स हैं जो बच्चे को उठा के बोलते हैं बेटा चल उठ जाए, जय श्री राम, राधे राधे बोलो, ऐसा कोई नहीं सिखाना चाहता। तो अब जब जैसे हम कहते हैं कि जो बंदा बोएगा वही काटेगा, तो आज जब हम ये चीज़ सिखाएंगे तो फिर हमारा बच्चा जो आज जो इस तरह को कृत्य हैं उन्हीं में ज़्यादा शामिल होगा, मुझे लगता है। देखिए, ये अभी पहले आपने कहा था कि वेस्टर्न होना चाहते हैं सब बच्चे। कारण यही है कि वो फिर बात एजुकेशन पे ही जाएगी। सबको जोर देना है, सबको, हर युवा ये जोर दे, लिख लिख कर भेजे सरकारों को कि हमें बेसिक एजुकेशन में अपनी बातें चाहिए। हम क्यों पढ़ें कि अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था, पहला राष्ट्रपति अमेरिका का कौन था, अपना तो मालूम नहीं हमें कि हमारा कौन है। और बच्चों को आज भी पूछ लो, आज अभी कौन राष्ट्रपति है, तो बहुत से बच्चे अभी भी सोचेंगे किसका नाम ले, मालूम ही नहीं है। अरे भैया, अपने बारे में जानो सबसे पहले कि हम कौन हैं। और हमारा अध्यात्म जो है, हमारा जो ये एक पवित्र सनातन है, यहाँ इस प्रश्न को बहुत गहरा प्रश्न माना गया है कि मैं कौन हूं, हु एम आई, मैं कौन हूं। इसकी खोज करते करते जिस दिन एक बच्चा जान जाता है, सबसे पहले तो वो अपने आप को सदमार्ग पर चलाएगा, और सदमार्ग पर चलते चलते भी फिर वो सोचता है कि इससे गहरा भी मैं कोई हूं। तो मैं कौन हूं, इसकी खोज करते करते वो पाता है कि मैं बॉडी नहीं हूं, मैं पवित्र आत्मा हूं। और आत्मा कौन है? आत्मा परमात्मा का ही अंश है। ये पाते पाते हमारे यहाँ बच्चा अपनी जानकारी पाते पाते भगवान तक पहुंच जाता है। ये हमारी पद्धति थी, हमारी शिक्षा थी, हमारी मतलब हमारे बुजुर्गों की। यहाँ शिक्षित व्यक्ति समाज को धीरे धीरे